आया कि मेरी बेटी ने तो मेरी समाज में नाक कटा दी। अब राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह तो अच्छे से किया, बड़े बड़े राजकुमारों के साथ, पर छोटी बेटी का विवाह मंत्री से कहा इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो एक वक्त की रोटी भी कमाता ना हो, फिर मैं देखता हूं कि अपना भाग्य का खाती है कि नहीं। इसको ऐसा लड़का लाओ जो एक टाइम का भी भोजन ना कमाता हो। देखो, हर बाप ये ढूंढता है कि मेरी लड़की के लिए कमाने वाला लड़का हो जो कमा के खिला सके, पर ये अभिमानी बाप ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो एक वक्त का भी ना कमाता हो। अब बहुत खोज की, कोई ऐसा ना मिला, तो राजा के मंत्री जंगल से लौट रहे थे तो जंगल में एक आदमी मिल गया जो बहुत बीमार था और जंगल में ही पड़ा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। राजा ने सूचना दी, मंत्री ने सूचना दी, महाराज ये लड़का है, ये चल भी नहीं पा रहा है, बीमार है और कब ये मर जाए पता नहीं। ऐसा करो अपनी बेटी का ब्याह इसी से कर दो। बिल्कुल रोगी और गरीब, कुछ भी नहीं, घास की झोपड़ी भी नहीं, पहनने को ठीक से कपड़ा भी नहीं। राजा बोला हाँ। राजा उसी जंगल में गया, अपनी बेटी का उस लड़के से ब्याह किया और वहीं बिना कुछ दिए बेटी को, और बाप वापस आ गया कि तू कहती थी ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, अब खा तेरे भाग्य का। बेटी ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में यही व्यक्ति है और मेरे भाग्य में झोपड़ी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे ना आपसे शिकायत है ना विधाता से, कोई बात नहीं। अब बाप तो चला गया, बाप तो ये सोच के चला गया कि मेरे लिए तो ये बेटी मर गई, चला गया। लेकिन वो लड़की, कहते हैं ना कि जहां परमात्मा है तुम खोद लेना। अब लड़की ने खोदा तो उसे सच्ची का खजाना मिल गया। देखो, जब परमात्मा देते हैं तो बाप ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब भाग्य में है तो तुम्हें जमीन के अंदर मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो तुम्हारा तिजोरी में धरा होगा तो वो भी लुट जाएगा, है ना। इसलिए कहता हूं कि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि देने वाले भी भगवान और लेने वाले भी। इसलिए बाप ने क्या, अब कई लड़के कहते हैं हमारे पिता ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं, अरे जन्म दे दिया ना, मानव शरीर तुमने पा लिया ना, पर्याप्त है। अब पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, काम करो, मिल ही जाएगा। अब वो लड़की को खजाना मिला, देखते देखते उसने उस जंगल में महल बनाए, नगर बसा लिया नया। वो राजा की बेटी तो थी ही, उसे आता था सब चीजें, समझदार थी, वो रानी बन गई। उसका पति भी समय के साथ सही हो गया, सुंदर तो था ही, और अब वो दोनों पति पत्नी राजा रानी बन के निवास करने लगे प्रजा के लिए। अब उस लड़की ने नियम बनाया कि सांप को दूध पिलाने से मेरी ये सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। अब मैं नियम बनाऊंगी कि मैं सबको भोजन कराऊंगी। देने से, अन्नदान करने से धन सदा बढ़ता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चलाए, कोई मेरी प्रजा में दुखी ना रहे, सबको भोजन परोसना, सबकी सेवा करना। वो रानी बन गई, पर सेवा करती, भोजन कराती खूब। देखकर ईर्ष्या ना करो, जलो मत, प्रसन्न रहो। तुम्हें दिया है परमात्मा ने, तुमने कोई पुण्य किया होगा, हमें नहीं दिया, हमने नहीं किया था पुण्य, पर अब करेंगे ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला जीवन सही हो। यहां मेरी माँ कर्मों का फल है। अब मैं आपको एक दूसरे अब वो लड़की अपने पिता को लाती है, पिता से पूछती है कि तुम्हारी दौलत कहाँ गई। पिता ने कहा कि फलाने शत्रु ने आक्रमण कर दिया, मेरा सारा धन छीन लिया। लड़की ने अपने पति से कहा, अपनी सेना तैयार की, और लड़की ने वहां उस राज्य पर आक्रमण किया और अपने पिता का खोया हुआ सम्मान
और खोया हुआ धन बेटी ने वापस कराया। पिताजी ये लो, सब दिलाया। उसकी बहनों का जो दिक्कत थी वो इसने हेल्प करी और सबको जस का तस खड़ा कर दिया। तो जिस पिता ने अपनी बेटी को इग्नोर कर दिया, त्याग दिया अपने घमंड के चलते, उसी ने उसका सब कुछ दिलवाया। इसलिए मैं आपको एक बात और कह दूं, किसी को छोटा मत समझिएगा, किसी का अपमान ना कर दीजिएगा, अनादर ना कीजिएगा। आप नहीं डिसाइड करते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी का जीवन समाप्त कर सकती है, हाथी को मार सकती है। छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है। फिर इसलिए हाथी जब चलता है तो सूंड से सड़क साफ करता हुआ चलता है, हवा मारता चलता है, क्योंकि उसकी नाक में यदि चींटी घुस जाए, और किसी का अनादर ना कीजिए, किसी का अपमान ना कीजिए, और किसी का सुख देखकर व्यर्थ में परेशान ना हुआ करिए। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अच्छे कार्य कीजिए, आपको भी परमात्मा देंगे, है ना मेरी माँ। तो ये लड़की ने अपने माता पिता को पुनः उनका सब वापसी कराई और पिता का अहंकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कथा हमें ये मैसेज देती है कि जीवन में कभी अहंकार ना करना चाहिए और पिता होकर बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और कभी ये अभिमान ना करना कि मैं खिलाता हूँ, मैं तुम्हें पालता हूँ। कोई किसी का पालनहार नहीं है। सही है कि गलत है? भैया आपके घर में आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप कितने? 6 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 2। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2। और भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया आप 2 लोगों का। पूरी कथा सुनाने के बाद भी ये लोग यही कह रहे हैं कि मैं पेट भरता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की। आगे आगे पाठ, पीछे सब सपाट। और सुन लो कथा। तोरा भी 2 मिनट नहीं हुआ सुनाए और चालू हो गए। हम 5 लोगों का भरते हैं बेटा। हम नहीं भरा तो मर जाए सब लोग। चूल्हा उस दिन भी जलता है जिस दिन आप मरते हैं। फर्क इतना है कि छौंका नहीं लगेगा, सादा बनेगा। किसी का कुछ ना बिगड़ना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। 2 दिन 4 दिन लोग रो लेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कल्याण करना चाहिए और इस घमंड के पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है भगवान है। मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं। मैं कौन हूं? 0। क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? अब ना कहना कि 2 लोगों का पेट आप भरते हो, 4 लोगों का। आपके परिवार का पेट कौन भरता है? आपका भी पेट भगवान। आप कहते हो मैं कमाता हूं। अच्छा ये बताओ, कमाने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया है। तुम्हारे को कमाने के लिए बुद्धि किसने दी है? चलने को पांव, उठाने को हाथ। फिर इसलिए ईश्वर के ऋणी बनो। हे प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। पल भर के लिए भूलो ना, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। और भगवान को पाने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। आपको भगवान को पाना है ना, तो आप भगवान के हो जाओ। आप क्या हो जाओ? मैं भगवान का हो गया। जिस दिन मैं भगवान का हो गया उस दिन भगवान मेरे हो गए। मैं नहीं हुआ तो भगवान भी
तो पहले होती है सही तो यह है कि लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। तो लक्ष्मी ने एक माला पहनाया था, वरण किया था, तो लक्ष्मी और भगवान नारायण का विवाह, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। फिर गणेश जी का क्या लेना देना है? तो गणेश जी क्यों हैं ये मैं आपको समझा दूं। लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। क्यों? लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिसकी बुद्धि गणेश जैसी तेज होगी उसी के पास मैं रहूंगी, और जिसके पास बुद्धि नहीं होगी, इसलिए देखिएगा लक्ष्मी धनवान वही लोग हैं जिनके पास बुद्धि है, और जिनके पास बुद्धि नहीं है वो धनवान। इसलिए लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमान के पास होती है। लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? गणेश जी को। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी चाहते हो तो बुद्धिमान बनो, वो बुद्धिमान नहीं हो तो लक्ष्मी नहीं, मूर्खों के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती, बोलो हाँ। इसलिए जिन्होंने जितनी बुद्धि चलाई वो उतने धनवान होते चले गए, बोलो हाँ। आप भी चलाओ, बुद्धि से काम करो, विवेक से काम करो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करो, अच्छा काम करो। जब तक आप बुद्धि नहीं चलाओगे लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे। तो भगवान ने, अच्छा लक्ष्मी कैसे आती हैं? लक्ष्मी बाई और दुलारी बाई और रेखा जी, पुत्र अरविंद सिंह जी, लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह जी, प्रतिमा चंदेल जी, सुनीता जी, स्वीटी जी, राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सब कथा सुन रहे हैं और अपना जीवन संवार रहे हैं भगवान की कथा से। देखो भगवान की कथा से आप लोगों को क्या मिल रहा है? भगवान की कथा से आप लोगों के चित्त में जो कथा से शब्द प्रवेश कर रहे हैं वो भगवान का ही स्वरूप, शब्द भगवान का स्वरूप है। भागवत जब सुनते हैं तो भागवत शब्द रूप में भगवान ही कानों से प्रविष्टः कर्णरंध्रेण प्रवेश कर जाते हैं, और आपके इस पुण्य से आपके पितर पूर्वज परम गति को प्राप्त होते हैं। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम माह में ये भागवत की कथा आप सब सुन रहे हैं। और यहाँ पोथी पाठ भी भक्तों ने करा रखा है अपने पितरों की शांति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। अभी 26 मई से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी 3 दिन में एक बार खाकर तपस्या करते, 6 दिन में एक बार, फिर तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन। ऐसे धीरे धीरे ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन बढ़ाया और 5वें माह में भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने चित्त की शुद्धि चाहिए। आप लोग ना बड़े परेशान रहते हैं। मुझे आप जब कई माताएं तो रोती रहती हैं, खुशबू से भरा है, गुलाब में कोई दोष नहीं है, लेकिन यही गुलाब जब हवा का झोंका चलता है तो हवा से ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं, ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं। इस गुलाब को भगवान से शिकायत है। भगवान से गुलाब ने कहा, हे प्रभु, गुलाब ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, ये मेरे अगल बगल कांटे क्यों भर दिए? ये मेरे अगल बगल मेरे हिसाब का ये पेड़ है नहीं, मैं चाहता हूं कांटे ना हो। तब भगवान ने गुलाब से कहा कि तुम गेंदे के पास जाओ। कहां जाओ? किसके पास जाओ? गेंदे के पास जाओ।
गेंदे से पूछो कि वो कैसा है। तो गुलाब चला गेंदे के पास, ये रहा गेंदा, ये रहा गुलाब। तो गुलाब ने गेंदे से कहा, कहो गेंदा, प्रभु ने भेजा है, तुम सुखी हो? गेंदा बोला, सुनो, हमारा उपयोग तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम में कोई तुम्हारी तरह खुशबू नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बाजार में कीमत भी ज्यादा है। तुम 100 रुपया 200 रुपया किलो होते हो, मैं 20 रुपया किलो होता हूं। बाजार में किसकी कीमत ज्यादा है? गेंदे ने कहा, यार तुम ज्यादा सुखी हो। अच्छा, तो गुलाब ने गेंदे से कहा, ये बताओ, तुम्हारे पेड़ का दर्शन कराओ, तुम्हारे अगल बगल कांटे हैं कि नहीं? बोले, मेरे अगल बगल कोई कांटा नहीं है। मेरे अगल बगल गेंदे में कोई अगल बगल कांटा, जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता उसकी कीमत कम होती है। हिसाब से सब हुआ, जोर से। परिस्थितियां, भगवान राम की परिस्थितियां भी राम के हिसाब से नहीं थी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में राम जी ने उस समय को सुखपूर्वक निभाया और हर चुनौती का सामना किया, लड़े। आपके सामने चुनौतियां आती हैं, आप रोने लग जाते हैं। आपके जीवन में संकट आया, परेशान हो गए। राम परेशान नहीं हो रहे हैं, राम के जीवन में चुनौतियां हैं, राम डटकर सामना कर रहे हैं। वनवास में रहना है तो राम ने वनवास में रहने की आदत बना ली। जब मुझे इस स्त्री के साथ रहना ही है, तब वो गोरी हो या काली, मोटी हो या पतली, लड़ंकू हो या प्यार करने वाली, अब जब रहना ही इसके साथ है तो अब रहने की आदत बना लो, रहो और उस हाल में हैप्पी रहो, क्योंकि रहना है। भागोगे कहां, जाओगे कहां? इसलिए जो ईश्वर ने परिस्थितियां बनाई हैं वो कुछ सोच कर ही बनाया है। आपके हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। उत्तर दो, क्या जो परिस्थिति आपकी बनी, क्या उसका निर्माण आपने किया? आप थोड़ी चाहते थे कि ये सिचुएशन आ जाए, ये हालात बन जाएं, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं। इसलिए जो सुबह दोपहर शाम 3 प्रहर हैं, सुबह दोपहर शाम, ऐसे अवस्था भी 3 है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। सुबह दोपहर शाम, लड़कपन, जवानी। लड़कपन गया मतलब जिंदगी की सुबह चली गई, जवानी गई मतलब जीवन का दोपहर चला गया, बुढ़ापा गया मतलब जीवन की शाम चली गई। अब ये शाम जो है, तो शाम को लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब की जाती है? कब? दोपहर में। हाँ, सुबह दोपहर को दिया बत्ती नहीं की, पर शाम को अनिवार्य है। ऐसे ही लड़कपन जवानी में भगवान को भूले रहे, याद रखते तो बेहतर था, पर अब तो बुढ़ापे की संध्या आ गई, बुढ़ापे की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, अब तो प्रेम का दिया जला लो। अब भी यदि ये भक्ति का दिया नहीं जलाई तो शाम के बाद सीधे अंधेरी रात आएगी, सीधा मौत आएगी। इसलिए भरत जी ने मरते समय किस में मन लगाया? एक मृग में। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मरते समय मन कहीं ना हो। हम देखो, आपको दिल दिया ही नहीं, कंजूस नहीं है ये। अच्छा, आपका दिल कहां है? भगवान, आपने इनको भी नहीं दिया। सही है, तुमने हमें नहीं दिया, हमने तुम्हें नहीं दिया, हिसाब बराबर। अच्छी मैया हो।
और बात सही भी है, अपना दिल किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को देना भी नहीं चाहिए। दिल किसी को नहीं देना चाहिए। दिल के योग्य केवल भगवान है। भगवान को यदि मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने दिल विल, मामा आपने किसको दिया है दिल? मामी कहां है? कहां है? ये मामी है। मैया आपको नहीं दिया दिल, मामा ने है? खो गया? अच्छा, आप जानो, मामी को नहीं दिया दिल आपने। अच्छा, मामी आपने दिया दिल? आपने भी नहीं दिया। बहू में, पोता पोती में, कहा मैया आप कहां लगाओगी मन? पीली मैया सही। इसलिए कहता हूं, चिंतन प्रभु का करो, काम जगत का करो। काम करते हुए प्रभु का ध्यान करते रहिए और उलझिए मत जगत में, सुलझे हुए रहिए। चिंतन प्रभु का ना विसरे, फिर आपका जीवन लोक परलोक सार्थक है। भरत जी मृग की योनि में आए और मृग का शरीर त्यागा, मनुष्य का जीवन मिला और मनुष्य का जीवन पाकर उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। कहा त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धम्। आत्मा क्या करती है ये पूछ रहा हूं। क्या करती है आत्मा? सुनो, आत्मा का काम क्या है? आंखों को देखने की ताकत आत्मा दे रही है, पांव को चलने की शक्ति आत्मा दे रही है, बोलने की ताकत आत्मा दे, क्योंकि आत्मा निकल जाएगी तो ना आंख देख पाएगी, ना वाणी बोल पाएगी, ना पांव। तो शरीर को जो करने की ताकत मिल रही है वो सारी ताकत किससे मिल रही है? यही आत्मा करती है। आत्मा आंखों को देखने की ताकत। अब शरीर क्या है? शरीर आत्मा से अलग है। शरीर क्या है? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश अलग है शरीर। अब जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होती है, लेकिन जब तक सिम कार्ड मोबाइल में ना जाए तो मोबाइल एक्टिव ही नहीं होता, मतलब बातचीत नहीं हो पाएगी। तो आपके शरीर है मोबाइल की तरह और आत्मा है इंटरनेट। सिम कह दो, इंटरनेट कह दो, क्योंकि बिना सिम के भी इंटरनेट मिल जाए तो बातचीत हो सकती है। बोलो हाँ। तो आप आत्मा को इंटरनेट मान लीजिए, नेट। तो शरीर है मोबाइल या शरीर है डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, और आत्मा क्या है? जोर से, इंटरनेट, नेट। बस यही है कि नेट मिल रहा है तो डिवाइस काम कर रही है, वस्तु काम कर रही है, और नेट नहीं मिल रहा है तो आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर सब डिब्बा है। बोलो हाँ। उसी तरह आत्मा है तो शरीर एक्टिव है, आत्मा का नेटवर्क मिलना बंद हुआ कि शरीर डिब्बा है। मैं ईश्वर का ही अंश हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। लेकिन मेरे अंदर ईश्वर जैसे गुण नहीं है। मेरे अंदर गुण मनुष्य जैसे हैं, सामान्य। अब जब मैं ईश्वर का अंश हूं तो मेरे अंदर ईश्वर जैसी शक्ति क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि देखो, दर्पण है और दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण प्रतिबिंब दिखाने की शक्ति खो बैठेगा। यदि धूल जमी है तो क्या आपका चित्र दिखेगा? बोलो नहीं। क्या जम गई उसमें? हाँ, जैसे दर्पण में धूल जम जाने से दर्पण चित्र दिखाना बंद कर देता है। धूल हटाओ तो फिर दिखाएगा चित्र। उसी तरह आप ईश्वर का अंश हैं, पर अज्ञान और माया की धूल बैठी ऐसी कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं।
अब जैसे उदाहरण से समझो इसे। इसका उदाहरण ये है कि जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर का लेकिन जो गीदड़ों के संग रहने की आदत लग गई, तो वो गीदड़ों के संग सोता, गीदड़ों के संग खाता, गीदड़ों की तरह ही चलता। उसका व्यवहार भी गीदड़ों, क्योंकि बचपन से संगत किसकी मिली। एक दिन उसका पिता शेर ने देखा कि बचपन में मेरा एक बच्चा गुम गया था, यही तो नहीं है। उसने आवाज लगाई, ओम। तो वो तो शेर था ही, उसने भी दहाड़ा, ओम। तो जैसे ही दहाड़ा तो शेर पहचान गया, अरे तू तो शेर है, पर ये बता तू गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा। बोला नहीं नहीं, मैं तो गीदड़ ही हूं, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, हाँ, और इसने मुझे दूध पिलाया। ये माँ वो गीदड़नी को, अपनी गीदड़ की मादा को दूध पिला दिया होगा, ये मेरी माँ है। शेर बोला नहीं, तू गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का है। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल जाने से वो अपने को क्या मान बैठा। ऐसे ही आप सब ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के बच्चे हो, लेकिन जगत में गीदड़ों की झुंड में मिलकर अपने को आप जगत का मान बैठे हो। आप जगत के नहीं हो, आप जगन्नाथ के हो। शरीर ही अपना नहीं हुआ तो शरीर के संबंधी भला अपने कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना मान रहे हैं ये अज्ञान के कारण, और ये अज्ञान छूट जाएगा कि जगत हमारा नहीं, जगन्नाथ, तो आप ईश्वर के अंश हो। ये ज्ञात होते ही आप ही वह रूप को प्राप्त कर लोगे जिस रूप को गवा चुके हो, खो चुके हो। तो अपना अज्ञान मिटते ही ज्ञान के उस रूप में। अब तुलसीदास जी कौन है, मीरा जी कौन, इन लोगों, अच्छा मीरा कहते हैं कि मीराबाई द्वारिका गई और द्वारिका में द्वारिकाधीश के आगे भगवान से इतना प्रेम, इतना आत्मीयता कि आखिरी में द्वारिकाधीश का मुख खुला और मीरा और भगवान मिलकर दोनों, मीरा और भगवान मिलकर दोनों, जैसे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकली, आषाढ़ में निकलती है ना रथ यात्रा, तो उस यात्रा में चैतन्य महाप्रभु आगे कीर्तन करते जा रहे थे और इतना प्रेम भगवान जगन्नाथ जी के लिए कि गौरांग महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी उनके प्रेम में इतने मोहित हुए कि इनका मुख खुला और पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु सबके देखते देखते भगवान श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, समा गए। तो जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिला है, आपको जिस दिन बोध हो, सुनो, ये लोग कह रहे हैं हम कलकत्ता से, हम दिल्ली से, हम बंबई से हैं, आप कह रहे हो हम यहां से नहीं हो, आप यहां के हो ही नहीं, आप वहां के हो। कहां के हो, जोर से, वहां के, वहां से यहां आए हो मेहमानी करने। अपना काम करोगे, 10, 25, 50, 100 साल काम करोगे और वापस वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। तो हम लोग यहाँ मेहमानी करने आए हैं, ये यात्रा है हमारी, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ कितने साल रहोगे, चलो बताओ। ज्यादा से ज्यादा 100 साल। क्यों मैया, कहाँ की हो आप? चश्मा वाली मैया, हाँ, हैं? आगरा? ये मैया आगरा की? कहाँ से हो? हाँ, हम सब कौन हैं? यात्री हैं। कृपया यात्री गण ध्यान दें। आप सब क्या हो? यात्री हो, यात्रा में आए हो, जिंदगी की यात्रा पूरी करके जाना है। इसलिए यहां से ज्यादा संबंध ना जोड़ो। संबंधी हमारे कौन? अच्छा, एक इसका साइंस देखो, ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसका साइंटिफिक कारण बता रहा हूं। आओ इसे मैं साइंस से जोड़ के बताता हूं। आग सूर्य का अंश है,
और सूर्य ऊपर रहता है, इसलिए अंश हमेशा अपने अंशी की ओर भागता है। और सुनो, जैसे पानी कहीं भी डाल दो, पानी इस धरती पे जहां भी पानी है, पानी किसका अंश है? समुद्र का। समुद्र से ही ना पानी वाष्पीकरण होकर बरसता है, तो कहीं भी पानी गिरेगा वो दौड़कर समुद्र की ओर ही जाएगा। नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी और बड़ी में हो जाके, तो पानी समुद्र का अंश होने से वह अपने अंशी की ओर भागता है। बोलो हाँ। इसलिए पानी किसकी ओर भागता है? समुद्र, क्योंकि समुद्र ही पानी का केंद्र बिंदु है। हाँ या ना? तो पानी जैसे पृथ्वी तत्व पृथ्वी की ओर आएगा, अग्नि तत्व अग्नि की ओर जाएगा, जल तत्व जल की ओर जाएगा, ऐसे ही अब एक बात आप समझो, जब आप ऊपर देखते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप नीचे देखते हो, 10 मंजिल ऊपर खड़े हो जाओ, पहाड़ पे खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो डर लगता है आपको। क्यों लगता है? जबकि गहराई कम है। और तरीका अलग हो सकता है। इस धरती पे ऐसा कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर सब लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का ही अंश है। जाएगा कहां? जाएगा उसी की शरण में। पानी कहां जाएगा? जाएगा समुद्र में। आग कहां जाएगी? जाएगी आकाश में, ऊपर सूर्य के पास, सूर्य की ओर। इसलिए हर चीज नीचे गिरती है पर ज्योति ऊपर की ओर उठती है। और सुनो, आग से निकला गया धुआं भी ऊपर की ओर जाता है। जब हर चीज नीचे आती है तो धुआं नीचे क्यों नहीं आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आग पर प्रभाव नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात और है, आप माचिस की तीली ऊपर ऐसे जलाओ तो भी जाएगी ऊपर ही। ये नहीं कि नीचे जगह स्पेस है तो नीचे आ जाए। आप फ्लाइट पे जाके ऊपर माचिस जलाना तो भी उसका ज्योति कहां रहेगी? हाँ, क्योंकि वो उस सूर्य का अंश है। तो जैसे अग्नि सूर्य का अंश होने से वो ऊपर की ओर खिंचती है, ऐसे हम सब भगवान के अंश होने से हम सब भगवान की ओर खिंचते हैं। हमारे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आपके अंदर कई बार वो अज्ञान, वो माया, वो आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर बढ़ने से रोकती है। उस अज्ञान को ही मिटाना है। वो मिट गया तो फिर दो कहां रहे? प्रेम गली अति साकरी जाके नाम का। अपने पास कोई बल नहीं, बल केवल प्रभु के नाम का है। प्रभु आपके नाम का सहारा है, बल है। वरना हमारे कोई ऐसे गुण नहीं है कि हमारा उद्धार हो सके। अजामिल के कोई गुण नहीं थे पर कृपा हो गई। ऐसे हम पर भी कृपा होगी तो ही कल्याण होगा, वरना अपने कोई गुण अच्छे तो है नहीं। अपने अंदर भी कोई बहुत योग्यता नहीं है, ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ, ना संयम, ना नियम। पापी से पापी, अधम से अधम, नीच प्राणी हैं हम। पर भगवान बड़े दयालु हैं। तेरे मुंह से यदि ये प्रभु का नाम निकला, तेरे नारायण, तेरे विष्णु का, खबरदार जो नाम तूने लिया मार दूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। देखो जरा, हिरण्यकश्यप बोला, मैं क्यों नहीं मार सकता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिन परमात्मा ने, जिन मेरे भगवान श्री हरि ने मुझे माता के पेट में उल्टा लटका था मैं 9 महीने, जो परमात्मा मुझे माता के पेट में नहीं मरने दिए, वो यदि बचाएं तो यहां कोई मार सकता है क्या पिताजी मुझे? हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा ऐसी बातें, आज तुझे मैं मारता हूं। सांप सफेरे को बुलाया, बोला जहरीले सांप लाओ और प्रहलाद को डसवाओ। सांप से डसवाने लग गया, पर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बैठ गए, हे प्रभु मैं तो आपका हूं, यदि आपकी इच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो प्रभु मैं मरने को तैयार, मैं तो आपका हूं नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है?
प्रेम देखिए, जहां ये भाव आ जाए तो फेंक दो। ऊपर से फेंक दिया। प्रभु का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी नीचे गिरे तो भगवान श्री हरि प्रकट होकर गोद में थाम लेते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी बड़े नम्र भाव से भगवान का दर्शन करते हैं। प्रभु आप कितना कष्ट पा रहे हैं मेरे कारण। भगवान बोले, प्रहलाद तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो, तुम्हारे साथ तो मैं पग पग पर हूं, तुम चिंता ना करो। प्रभु मुझे आपका ही तो सहारा है, और कौन है मेरा? जिसका पिता दुश्मन हो, जिसका पिता शत्रु हो और मारना चाहता हो बेटे को, भला उस बेटे का भगवान के सिवा कौन होगा? लेकिन ये कथा ये बताती है कि भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान ही तुम्हारे रक्षक होंगे, फिर तुम्हें किसी से सहायता लेने की आवश्यकता। हाँ प्रहलाद जी, अब होलिका को बुलाया हिरण्यकश्यपु ने। होलिका आ गई। बोले, प्रहलाद को जलाओ, तुम्हारी कोई दवाई ठीक नहीं बनी जो बुढ़ापे को ठीक कर दे। सही कह रहे हैं, गलत है? इसलिए अपना चुपचाप भगवान का चिंतन करते। हाँ? बचेगा कोई नहीं, मौत से कोई बचा है? क्यों मेरी मां? आजकल आदमी बड़ा अपना लगाता रहता है, क्या दवाई खाऊं, क्या च्यवनप्राश खा लूं, क्या कर लूं। आजकल बूढ़े लोग ज्यादा च्यवनप्राश खा रहे हैं। इन्हें और लग रहा है कि अभी हम 25-50 साल और रह लें। काहे रह लो, बना हो गया काम तुम्हारा। भगवान का चिंतन करो और अब ज्यादा जाओगे कुछ भी खाओ। टाटा जी क्या नहीं खा सकते थे पर चले गए कि नहीं? बोलो हाँ, टाटा जी अपने क्या नहीं खा सकते थे, पर टाइम आया तो मिलन है। अभी तक हम जगत में थे, अब जगन्नाथ में समा गए। तो जगत से जगन्नाथ की यात्रा, जगत से निकलकर जगन्नाथ की ओर जाने का नाम मृत्यु है। संसार से जाने का ये प्रोसेस है कि ये छोड़ के जाना पड़ेगा, ये काया छोड़ के जाना पड़ेगी। इसी प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं, जबकि मरना, हाँ कोई छोटा बच्चा की मृत्यु हो जाए वो बड़ा दुखद है कि उसकी उम्र नहीं थी, वो मर गया। लेकिन 90 साल का कोई मरा है तो उसमें रोने की क्या बात है? क्यों मैया? अब 90 साल की तुम्हारी सास में अब बहू रो रही है, सास मर गई, और जिंदा थी तो पानी नहीं दे रही थी और रो रही है। भीतर से लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गई बुढ़िया, बाहर से सास। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ बहुएं बहुत अच्छी होती हैं बेटी की तरह। बोलो हाँ। आपकी सास है? हाँ नहीं गई? इसका अर्थ ये हुआ कि जब उम्र हो गई मांग लो। देखो भगवान कह रहे हैं पुत्र कुछ मांग लो प्रहलाद को। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दे दीजिए आप हमें, आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा। भगवान से भी कुछ ना चाहो। आजकल लोग मंदिर गए, भगवान ये दे दो वो दे दो, भिखामंगों की तरह मांगते ही रहते हैं, हे भगवान ये दे दो ये दे दो। अरे मांगने ही हमेशा जाते हो, कभी मिलने भी जाया करो। प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, और मांगने जाओगे भगवान कहेंगे आ गए भिखमंगे, और कोई काम है ही नहीं। भिखमंगा बन के ना जाओ, प्रभु का दर्शन कर लो, प्रेम से जाओ। देखो स्वार्थ, देखो अच्छा ही बताओ, पति और पत्नी के बीच में स्वार्थ होना चाहिए क्या? रिश्तों में स्वार्थ होना चाहिए क्या? ये उत्तर मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या माँ बेटे के बीच में स्वार्थ होना चाहिए? क्या बाप बेटे में स्वार्थ होना चाहिए? जहां रिश्तों में स्वार्थ नहीं होता ना,
वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं है, पास भी 2 हाथ हैं और 2 पांव, और मेरे और आपके पास भी 2 हाथ 2 पांव। अडानी अंबानी तो नहीं रो रहा कि मैं गरीब हूं, आप लोग रो रहे हैं गरीब हूं, तुम्हारे भी 2 हाथ पांव हैं, भैया सफल हो जाओ। किसने रोका है? किसने हाथ तुम्हारे पकड़े हैं? किसने तुम्हें प्लानिंग बनाने से रोका है? भाई इसी बुद्धि इसी खोपड़ी से ना कोई सफल हो गया। अब तुम्हारे में गुण नहीं है तो तुम्हारा दोष है, भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान दोषी नहीं है, भगवान सदा निर्दोष है। भगवान सदा, जोर से, भगवान सदा निर्दोष है। दोषी कौन? कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े बीमार हैं, भगवान ने हमें बीमार। अब तुम दिन भर खाओ और सो तो बीमार नहीं पड़ोगे? योग कब किया तुमने? योग करते ठीक ठाक से खाते बीमार नहीं पड़ते। अब मैया दिन भर खाती हो और सोती हो, भैया दिन भर खाते हो सोते हो और गुब्बारे की तरह फूल जाते हो और बाद में रोते हो हम बड़े बीमार। आ ई ऊ ए ओ आई औ अम ये चल रहा है दिन भर ये। भाई तुम्हारा दोष है कि नहीं? ना तुमने खाने